नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा, प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा, नन्हे नन्हे कंधों पर जब काम का बोझ न होगा, प्यास से फटते होठ और जब भूख का बोध न होगा, अरमान भरे ये टूटे दिल, दिन रात थकन ना होगी। है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी, है दोस्त बता कर जा मुझको कब ऐसी सुबह होगी, कब ऐसी सुबह होगी, कब ऐसी सुबह होगी, कब ऐसी सुबह होगी। अब ऐसी ही सुबह होगी। बच्चे जो देश का भविष्य है, बच्चे जो हमारे आने वाले कल की उम्मीदें हैं, लेकिन आज बहुत से बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है। जिस उम्र में उन्हें खेलना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें पढ़ना चाहिए, उस उम्र में उन्हें ढाबों और दुकानों पर काम करना पड़ रहा है। कारखानों के घुप अंधेरों और कूड़े के ढेर में आजीविका तलाशते इन बच्चों का बचपन कहीं गुम हो गया है, या फिर लोगों के जूते चमकाते हुए धुंधला हो रहा है उनका भविष्य। अब ऐसी ही सुबह होगी। इस धारावाहिक के जरिए हम बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी आज की कड़ी है चूड़ियां। आलेख एवं प्रस्तुति है अमिताभ वर्मा की और निर्देशक है डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। तो सुनते हैं आज की कड़ी चूड़ियां। ट्रेन ठहरी सी मालूम पड़ रही है। कोई स्टेशन आया है क्या? अजी मेम साहब, आप जैसी एयर कंडीशन डिब्बों में चलने वालों को कहां पता चले कि ट्रेन चल रही है या ठहरी हुई है। आपकी तो ट्रेन भी स्टेशन तक नहीं पहुंचती, स्टेशन ही खुद ब खुद आ जाते हैं। अच्छा जी, तो ये सलीका है आपका अपनी नई नवेली दुल्हन से बात करने का? नई नवेली? भाई मेरे विचार से तो हमारी शादी को महीनों गुजर गए हैं। वाह रे भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। तूने मर्द नाम का एक प्राणी रच दिया। क्या मतलब? मैं ठीक ही तो कह रहा था कि हमारी शादी नई नहीं है, इसे 6 महीने गुजर चुके हैं। यही तो मैं समझा रही हूं मेरे आका। खैर छोड़ो, कुछ दूसरी बात करते हैं। अच्छा ये बताओ कि अपनी नई गाड़ी कैसी चल रही है? नई गाड़ी फर्स्ट क्लास। हाँ, वैसे अभी 3 महीने तो हुए हैं उसे खरीदे। क्या लाइफ होगी उस गाड़ी की? यही कोई 8-9 साल। क्यों? ए आकाश, इंसान की लाइफ क्या होगी? भाई इंसान की लाइफ यही कोई 70-75 साल, और क्या। तो 8-9 साल की लाइफ की गाड़ी 3 महीने तक नहीं रहती है, पर 70-75 साल की लाइफ की लड़की जिसके साथ तुम्हें 50 साल गुजारने हो, सिर्फ 6 महीनों में ही पुरानी हो जाती है। खैर, अच्छा ये बताओ, ये स्टेशन कौन सा है? ये स्टेशन, एक मिनट, ये फिरोजाबाद। हाँ, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद? अरे यहाँ तो प्लेटफॉर्म पर चूड़ियां भी बिक रही हैं। ए आकाश, चलो उतर लें, जरा अच्छी अच्छी चूड़ियां खरीद लें। अरे ट्रेन चलने का वक्त हो गया है कल्पना। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमें तो बस चूड़ियां चाहिए, चूड़ियां। हाँ। क्यों बच्चों जैसी जिद पर कभी कभी उतर आती हो तुम? तो हम बच्चे नहीं हैं क्या? सिर्फ 25 साल के ही तो हैं। ए आकाश, उतर लो ना, फिर अगली ट्रेन से चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ से टैक्सी कर लेंगे। उतरो ना। अच्छा बाबा, चलो चलो उतरो फटाफट। वो इधर ये बैग पकड़ लो और ये सूटकेस मैं ले लेता हूँ। चलो आओ, चलो नीचे लो, खरीदो चूड़ियाँ।
अब जब उतर ही गए हैं तो बाजार से चूड़ियाँ क्यों न लें? अच्छी भी मिलेंगी, सस्ती भी। अरे भाई तुम समझती नहीं हो कल्पना, एक बैग तुम्हारे हाथ में है, एक सूटकेस मेरे हाथ में। अब इन्हें टांगे चूड़ियाँ खरीदे दुकान दुकान जाकर। आदमी की जब तक शादी नहीं होती अच्छा खासा समझदार रहता है। अपनी शामत बुलवानी हो तो भाई साहब कर लीजिए शादी। चलो बाहर निकले, चलो। अब बोल क्यों नहीं रही हो बाबा? अब गुस्सा हो गई क्या? अरे कल को मैं तो यूं ही बोल रहा था यार। क्यों? तुमने तो अपनी शामत बुलवा ली है ना मुझसे शादी करके, फिर मुझसे क्यों बात करना चाहते हो? मैं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। मुझे नहीं खरीदनी चूड़ी उड़ी। अरे यार अगर देखो, तुम अगर सीधी तरह से न उठी तो मैं फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर दूंगा। वो क्यों? वो इसलिए कि पानी की तेज धार सिर पर जब पड़ेगी तो सारा गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, मेरे एक परिचित है मेहरा साहब। अच्छा। उनका शीशे का कारखाना है यहीं फिरोजाबाद में, उनको फ़ोन करते हैं। ठीक है। आइए 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 भाभी जी, आइए आइए, बैठिए, लीजिए लीजिए, ठंडा पीजिए। थैंक यू। भाई मेरा साहब, हमने सोचा कि 1-2 घंटे यहाँ बिताकर फिर निकलते हैं वापस अपनी यात्रा पर। बहुत अच्छा किया आकाश, तुमने बहुत अच्छा किया। अब चलो हमारा शोरूम देख लो, जो पसंद आए वो ले लेना। चलिए चलते हैं। वाह, कितने खूबसूरत शैंडलियर्स हैं, कितने प्यारे लैम्प शेड्स हैं, और ये ग्लासेस। मन तो हो रहा है कि सारे के सारे उठा लूं और उन्हें गोद में रख करके ट्रेन पे बैठ जाऊं ताकि सब झंझना कर टूट जाए। अजी नहीं, ऐसा पैक कर देंगे कि टूटना तो दूर की बात है, क्रैक तक नहीं आएगा, और कहोगे तो भिजवा भी देंगे। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये जानना चाहती थी कि जिन्होंने इन्हें बनाया होगा वो कितने बड़े आर्टिस्ट होंगे। हाँ मेरा साहब, ये बात तो है। इतनी सुंदर शक्ल इख्तियार करने से पहले शीशा किन हालात से गुजरता होगा। अरे आकाश, तुम तो शायरी करने लगे। तो फिर ले चलिए ना अपने दीवान में हमें भी। चलिए चलिए चलते हैं। चलिए। ओह आकाश, कुछ कस्टमर्स आ गए हैं। कोई बात नहीं। इफ यू डोंट माइंड, चलिए। मैं आप लोगों के साथ एक आदमी कर देता हूँ। अरे जगन्नाथ, जरा साहब के साथ जाकर इन्हें फैक्ट्री दिखा लाओ। ठीक है साहब, मैं चला जाता हूं। आइए साहब। कितनी गर्मी है, ये लोग इस गर्मी में कैसे काम कर लेते हैं? अरे ये सुंदर सा क्या है, ऑरेंज ऑरेंज? ये नारंगी गोला, हाँ। पिघला कांच यानी कि शीशा है ये। अब ये नहीं मालूम कि वो 2 लड़के उस गोले को डंडे में क्यों लपेट रहे हैं। अरे उधर मत जाइए मैडम, फर्श पर कांच बिखरा हुआ है। हाँ आई एम सॉरी। हाँ इधर आइए। ये लो, वो दोनों लड़के तो एक दूसरे से उल्टी तरफ चलने लगे। वाह, उस गोले से मोटा सा तार निकला और पतला होने लगा, जैसे नूडल्स बनते हैं। अरे ये बहुत खतरनाक काम है मैडम। अच्छा। ये पिघला शीशा इतना गर्म होता है कि चमड़ी पर गिरने से पहले ही उसे जला देता है ये। Oh God। हाँ, उसकी बूंद सीधी हड्डी में जाकर सुराख कर देती है। अरे वो तो यहाँ के कारीगर हैं जो ये काम कर लेते हैं। तो कोई जलता नहीं यहाँ? अरे जलते हैं ना, अक्सर जलते हैं। तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी, काम रुक जाता होगा। अरे नहीं 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 नहीं, काम क्यों रुकेगा? इतने बच्चे हैं, आते रहते हैं, काम चलता रहता है। डोंट टेल मी, ये सब बच्चे हैं? अब भाई 12 बरस के, 14 बरस के, बस इसी उम्र में तो सीखते हैं ये। अरे चूड़ियां तो और भी छोटे बच्चे बना लेते हैं। अच्छा, चूड़ियां कैसे बनाते हैं? अब देखिए, वो गला शीशा जिसे 2 लड़के खींच रहे थे ना, हाँ। अब वो एक तार की शक्ल में ढल चुका है। अच्छा। हाँ, अलग अलग मोटाई के तारों से अलग अलग चीजें बनती हैं।
अब जैसे ये पतला तार है ना, जी। इसे हम चूड़ियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ओह ऐसी। हाय, चूड़ियां, हम चूड़ियां बनती देखेंगे। अरे आप तो यहीं परेशान हो गई, वहां तो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी। अरे नहीं नहीं, चूड़ियों के चक्कर में ही तो हम लोग अपना आधा सफर छोड़कर यहाँ आए हैं। चूड़ियां तो बनती हुई जरूर देखेंगे हम भाई। ऐसा है कि अब देखिए वहां तो मैं नहीं जा पाऊंगा। ऐसा करते हैं कि आपको उस लड़के के साथ भेज देते हैं। ठीक, हाँ? कोई बात नहीं। हाँ, आइए, ठीक। आइए। कितनी गंदी गली है, पानी से पचपचाई हुई। और उसी में 2 गायें भी खड़ी हैं। देखो देखो, संभालना संभाल। अरे कहीं मार ना दे भाई, देखो। बाप रे, अब इसी में ये हाथ गाड़ी भी खड़ी है। इसी में तो चूड़ियां हैं। अच्छा। अरे भाई रुकोगे कि चलते ही रहोगे बेटा? बस वो आगे 3 गलियों के बाद घर है। तो चूड़ियां क्या घर में बनती हैं? हाँ, बहुत से घरों में चूड़ियां बनती हैं। तुम भी बनाते हो बेटा? नहीं, मैं तो कारखाने में काम करता हूँ ना, मेरी बहन बनाती है। तुम कारखाने में काम करते हो बेटा? और ये तुम्हारे मुंह हाथ पर चकत्ते कैसे हैं? चकत्ते? हाँ बेटा, चकत्ते। तुम्हारे हाथ मुंह पैरों पर ये दाग कैसे बने हुए हैं? वो छींटे पड़ने से जल जाता हूँ ना, तो दाग पड़ जाते हैं। लेकिन तुम्हारी बहन का तो अच्छा है, अपना काम अपनी कमाई। बस अब उन सीढ़ियों पे चढ़कर आप ऊपर चले जाइए। मैं जाता हूँ, वरना कारखाने में परेशानी हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ। बाप रे, बड़ा अंधेरा है इन सीढ़ियों पर। और अंदर भी। कौन? अरे यहाँ तो कोई है। आप लोग कौन हैं? हम तो चौंक गए। आपके आने से हमारा काम खराब हो गया। भाई हमें मेहरा साहब ने भेजा है यहाँ। अच्छा, फिर कोई बात नहीं है। ये औरत उस पीली सी रोशनी वाले लैंप पर झुककर क्या कर रही है? चूड़ियां बना रही है शायद। ऐसे खिड़कियां बंद करके? बाप रे, यहाँ कितनी गर्मी है, हवा का एक झोंका भी नहीं। हम चूड़ियां ऐसे ही बनाते हैं। खिड़कियां बंद करके? खिड़कियां ही नहीं, दरवाजा भी बंद करके। अभी पता नहीं कैसे खुला रह गया था। यहाँ गर्मी नहीं लगती आपको? अब गर्मी की परवाह करें या दिहाड़ी की? दिहाड़ी मतलब? दिहाड़ी मतलब हर दिन के काम पर मिलने वाले वेतन को ये लोग दिहाड़ी कहते हैं। लेकिन ये चूड़ियां आप अपने लिए नहीं बनाती? अपने लिए तो ये काम हम कभी ना करें। ये तो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। हाँ, परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। दरअसल हमें मेहरा साहब की फैक्ट्री से एक लड़का यहाँ लाया है। उसकी बहन भी यहाँ चूड़ियां बनाती है। हम समझे कि हम उसकी बहन के ही पास जा रहे हैं। आप उसकी रिश्तेदार हैं? हम उसकी बहन ही हैं। हमारा नाम वंदना है। लेकिन वो तो बड़ा छोटा सा लड़का लगता है। हमारी कितनी उम्र समझते हैं आप? अब यही कोई 25-26 साल। हम अभी 14 साल के भी नहीं हुए हैं। ये जो आपके साथ आई है ना, इनसे बस 5-6 साल के छोटे होंगे हम। हे भगवान, परिस्थितियां आदमी पर कैसा असर दिखाती हैं। एक तरफ तो तुम हो कल्पना, सामान्य जीवन जीती 25 साल की एक महिला जिसे 20 साल का समझा जा रहा है। और दूसरी तरफ है 14 साल से भी छोटी है बच्ची, जो अभी से 25 की मालूम होती है। बेचारी ऐसी जगह काम करती है जहां दम घुटता है, वो भी घंटों लैंप पर झुके हुए। हवा की जगह केरोसिन तेल का धुआं सांसों में भरती हो। जी बाबूजी, इस काम को करने वाली कोई लड़की जवान नहीं होती, बस बूढ़ी हो जाती है। सांसों की बीमारी, आंखों की कमजोरी, रीढ़ का दर्द लिए। तो ये काम करती ही क्यों हो? कुछ और क्यों नहीं करती बेटा? तो और क्या करते? हमारे आस पड़ोस में सब यही करते हैं। हमें कुछ और आता ही नहीं, हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं गया। तो भी बेटा, ये तो बच्चों के खेलने पढ़ने के दिन होती है, काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत काम करने की नहीं पड़ी थी बाबूजी, काम करने की नहीं पड़ी थी। जरूरत पड़ी है पैसों की। 35 साल की हमारी माँ
दीमक लगी लकड़ी की तरह खोखली हो गई है। बिना सहारे के चल भी नहीं सकती बाबूजी। और हमारा बाप हर समय खांसता रहता है। उसके हाथ पैर सीधे ही नहीं रह पाते। साहूकार का कर्ज अदा करना है, 2 वक्त की नहीं तो 1 वक्त की ही सही। रोटी का इंतजाम तो करना है ना बाबूजी, इसके लिए पैसे तो चाहिए ना। अब हमारे स्कूल जाने से पैसे थोड़े ही आ जाएंगे। लेकिन तुम और तुम्हारा भाई जो ये काम कर रहे हो, इसमें तो आगे जाकर तुम्हारा भी वही हाल होगा। वही बीमारियां, वही बुढ़ापा, वही लाचारी। तो क्या करें, आत्महत्या कर ले? नहीं, पर कोई तो हल होगा। हाँ, कोई तो हल होगा, बल्कि है। मुझे विश्वास है कि एनसीएलपी की कोई न कोई शाखा यहाँ जरूर होगी। एनसीएलपी? ये एनसीएलपी क्या है? एनसीएलपी यानी नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। तुम्हारे जैसे बच्चों की सहूलियत के लिए ही तो सरकार ने ये प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पढ़ाई, पौष्टिक आहार, आर्थिक जरूरतों, सेहत जैसी सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा कई गैर सरकारी संस्थाएं भी मदद करती हैं बाल मजदूरों की। यानी हम जैसे बच्चों का भी कोई भविष्य है, कोई आशा है। वैसे भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम करना तो बिल्कुल गैर कानूनी है। हम कल ही बल्कि आज ही घर लौटने से पहले एनसीएलपी का पता करेंगे। बाबूजी, आपके आने से हमारे हाथ जरूर कांपे थे, चूड़ियां जरूर खराब हो गई थी, पर बाबूजी, हमारा जीवन संवरने की उम्मीद बन गई है बाबूजी, उम्मीद बन गई है। आकाश, चले, ट्रेन पकड़नी है। चलते। तो भाई मेरा साहब, अब हम चलते हैं। अरे रे भाभी जी, ये क्या, आप लोग ऐसे ही जा रहे हैं? अरे कुछ सेवा का मौका तो दीजिए मुझे। जी, कहीं देर ना हो जाए। अरे नहीं होगी देर, अब कुछ तो लीजिए। अच्छा कुछ नहीं तो चूड़ियां ही सही। दिखाऊं चूड़ियां? नहीं, चूड़ियां नहीं। अरे सोचिए तो भाभी जी, बगैर चूड़ियों की खनखनाहट के सुबह कैसे होगी? अब ऐसी ही सुबह होगी। छोटे डग एक दिन स्कूल की ओर बढ़ेंगे। प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी, हम के दर्द छटेंगे। हम सब अपनी उम्र जिए, घर घर में कलह ना होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। ऐ दोस्त अगर तू ठान ले तो अब ऐसी ही सुबह होगी। 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 बच्चों से श्रम न करवाएं। उनकी सही जगह पाठशाला है। उन्हें पढ़ने को प्रोत्साहित कीजिए। अपने निकटवर्ती नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के कार्यालय से संपर्क कीजिए और बच्चों और अपने देश को एक सुनहरा भविष्य दीजिए। अब ऐसी ही सुबह होगी। अभी आपने सुना बाल श्रम पर आधारित ये धारावाहिक। हमारी आज की कड़ी थी चूड़ियां। आकाशवाणी के लिए इस धारावाहिक का निर्माण किया प्रूडेंट इंफॉर्मेटिक्स ने। आलेख, गीत एवं प्रस्तुति थी अमिताभ वर्मा की। निर्देशक थे डॉक्टर अशोक कुमार शुक्ल। इस कड़ी में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं सर्वश्री अविनाश श्रीवास्तव,
अश्विनी अग्रवाल, सैयद इकबाल अहमद, रूपा सहाय, मास्टर शांभव पांडे और श्रृंगारिका श्री। सह निर्देशक विनय श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहायिका नीतू तिवारी। नाट्य परामर्श मंजुल वर्मा। तकनीकी सहयोग विनय शुक्ला। प्रस्तुति नियंत्रक शोभा शुक्ला एवं डॉक्टर नजमी रहमान। संगीत निर्देशन शुभाशीष मजुमदार। पार्श्व गायन अयना बोस, शुभाशीष, मोनिका जायसवाल और मास्टर सुमंतो मुखर्जी। साक्षात घोषणा अजय चक्रवर्ती। रिकॉर्डिंग एवं विशेष ध्वनि प्रभाव अनुपम गुलवाड़ी, डिजिटल ड्रीम्स। आपको ये नाटिका कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।